नमस्ते शारदे देवी। नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें तो पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। हम सब लोग आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं, इसलिए कि आप समझदार, बहुत प्यारे और खूब अच्छे बच्चे बने। पता है, हमारे भारत में 50% से भी अधिक युवा हैं और हमारा देश पूरे विश्व में युवाओं का देश कहलाता है। जानते हो युवा शक्ति, कितनी शक्ति होती है युवाओं में। आपको भी अपनी शक्तियों को पहचानना है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे युवा नहीं कर सकते हैं। पूरे विश्व में आप देखना, जहाँ से भी लोग जाते हैं, हमारे भारतीय लोग जब जाते हैं ना, तो वहाँ जा कर के वहाँ पे जैसे हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, तो विदेशों में वो लोग वहाँ पर एकदम बंद कर देते हैं और वो लगा देते हैं क्लोज़। बस 20 पेशेंट देखें, 15 पेशेंट देखें और क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का जो डॉक्टर है, वो कभी भी क्लोज़ नहीं करते हैं, वो खुला रखते हैं। कोई भी आए, कोई भी पेशेंट आए, कोई भी मरीज़ आए, वो उसको बराबर देखते रहते हैं। कोई काउंटिंग नहीं, कोई गिनती नहीं। जब तक आते हैं वो उन्हें आने देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे युवाओं में बहुत सारी शक्ति है, वो बहुत अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। तो वो जब अधिक से अधिक काम कर सकते हैं, इसीलिए तो विदेश में हमारे भारत के बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है, मांग होती है। इसीलिए तो हमारे बच्चों को वहाँ भेजा जाता है। दूसरी बात क्या रहती है, हमारे बच्चों में एक मुख्य आकर्षण बस इतना ही रहता है कि वहाँ पे वो अधिक पैसे देते हैं। इतना पैसा हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उतना नहीं मिलता। दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ की मुद्रा और हमारी मुद्रा में भी फ़र्क है। अब हमारे यहाँ का 1 रुपया मतलब उनके यहाँ की $1 और हमारे यहाँ के 75, 80, 82, 81 रुपये हो जाते हैं ना। तो एक आकर्षण, एक रुझान हमारे युवाओं में ये भी रहता है ना। इसलिए हमारे बच्चे क्या होता है कि ज़्यादा विदेश की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एक बात बड़ी सोचने की होती है कि माता पिता वो भी महत्वाकांक्षी होते हैं। माता पिता भी महत्वाकांक्षी हैं, बच्चे भी हैं। माता पिता भी चाहते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे जा कर के विदेशों में सेटल हो जाएं। लेकिन जब बच्चे विदेश में पहुंच जाते हैं, ऐसी अवस्थाओं में घर के जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, धीरे धीरे आयु तो बढ़ती है। जब माता पिता बड़े मतलब बुजुर्ग होने लगते हैं, तो उन्हें निश्चय ही किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएँ वो हमें सब कुछ नहीं दिला पाती। मतलब सब कुछ पैसे से नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है जो हमारे अंदर निहित होता है, जो हमारा प्यार है, जो हमारी ममता है, जो हमारी करुणा है, जो हमारी दया है, वो सब कुछ हमारे अंतः हृदय में निहित रहती है। और जो हमारे हृदय में निहित रहता है ना, उसको हम लोग प्रकट नहीं कर पाते, हम उसको बता नहीं पाते हैं। और हम बस मन ही मन। अच्छा, बच्चों को भी अपने घर की याद आती है, थोड़ी होम सिकनेस भी होती है, लेकिन क्या होता है, लेकिन रुझान तो वही है। तो वो उसको थोड़ा उसके बारे में ना सोचते हुए उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन माता पिताओं की आवश्यकताएं ऐसी बढ़ती चली जाती हैं, तो क्या हो, आवश्यकता मतलब ये कि आयु बढ़ने लगती है तो सहारे की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो कहीं बाहर से कोई सहारा ढूंढ लेते हैं, और बाहर वाले तो बेटा बाहर वाले ही होते हैं ना। अब देखिए, हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, ठीक है, केयर टेकर हम लोगों ने रख लिया। हम लोगों ने 2-4 सर्वेंट रख लिए, 2-4 बाइयाँ रख ली, खाना बनाने वाला भी, झाड़ू पोछा करने के लिए भी, मेडिसिन देने के लिए भी, सब कुछ। लेकिन है ना, वो बात नहीं आ पाती है। तो कहीं ना कहीं माता पिता के हृदय में भी एक खालीपन रहता है, और एक असुरक्षा का जो भाव रहता है कि हम असुरक्षित हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रहकर। जो एक सुरक्षा का जो भाव रहता है कि कोई बात नहीं, हम अगर गिर जाएंगे तो मेरे बच्चे मुझे उठा लेंगे, अगर मैं लड़खड़ाऊँगा तो मेरे बच्चे मुझे सहारा दे देंगे। और बच्चों को भी ये रहता है कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी
तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ हैं, हमारे दादी बाबा हमारे साथ हैं, तो निश्चय ही दोनों तरफ से सुरक्षा का भाव रहता है, माता पिता की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। लेकिन जब हम किसी बाहर वाले को रख लेते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे सुनने में आता है कि वो नौकर क्या करते हैं, बुज़ुर्गों की हत्या कर देते हैं, घर का सामान लूट के चले जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं आते हैं वहाँ पर है ना, जैसे जब तक देखिए, जब तक माता पिता दोनों हैं तब तक वो दोनों भी एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे का सहारा ही है। लेकिन मान लीजिए एक ना एक उनमें से चला गया तो क्या हो जाता है, जैसे माँ अकेली हो गई या पिताजी अकेले हो गए, अब क्या होगा? अड़ोसी पड़ोसी कितना ध्यान देंगे? देखते हैं पड़ोस अच्छे होते हैं और हम लोगों को पड़ोसियों के साथ हम लोग के इतने वर्षों के जो व्यवहार होते हैं निश्चय ही वो हम लोगों के सहायक होते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास बहुत सारे इमरजेंसी नंबर भी होते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम तत्काल उनको फ़ोन भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी हेल्पलाइंस होती हैं जो हमारे बुज़ुर्गों को, वृद्धों को वो सहायता मुहैया करा देती हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि उन्होंने दे दिया, अब वो जा रहे हैं, एक सर्वेंट है जो पूरे टाइम घर में रह रहा है, अब उसे कुछ आवश्यकता की वस्तु चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए बाबूजी के लिए या माँ के लिए, दवाइयाँ खरीद के लाना है, तो जो नित्य प्रति की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, घर का दरवाज़ा उसने लॉक कर दिया, बाहर से बंद कर दिया, अब क्या होगा? कैसे पता चलेगा? वो बुज़ुर्ग घर में कैसे होंगे, किस स्थिति में होंगे? वो चपरासी जो सामान लेने जा रहा था, वो व्यक्ति जो उनका केयर टेकर है, उसके साथ अगर कोई हादसा हो गया तो एक तो जिसके साथ हादसा हो रहा है वो, और जो घर में है वो, दोनों ही जने इसके शिकार हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी अवस्थाओं में क्या रहता है कि माता पिता टोटली अकेले हो जाते हैं। तो ठीक है, बाहर पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन है ना, हमारे घर में भी तो रोटी है ना, और हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं। क्या खा लेते हैं अपन? डॉलर तो खा नहीं सकते, पॉइंट्स खा नहीं सकते, दिनार खा नहीं सकते, खाते तो रोटी ही है ना। तो एक दाल रोटी अगर हम थोड़े से कम पैसे में गुजारा कर लें, कम पैसे में संतुष्ट हो जाएं, तो भी हमारा घर अच्छे से चल सकता है, माता पिता सुरक्षित रह सकते हैं और हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। अब विदेशों में हम पहुंच तो जाते हैं, वहाँ पहुंचकर वहाँ का वातावरण होता है, वहाँ का टेम्परेचर होता है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, जो हमारे भारतीयों को यहाँ के तापमान से वहाँ का तापमान में बहुत फ़र्क होता है। उसको एडजस्ट करना, अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। कई बच्चे वहाँ पे सफ़र कर लेते हैं, कई बच्चे स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, तो कई बच्चों को वापस लौट कर भी आना पड़ता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि वो इतना वहाँ ठंडक ज़्यादा है, इतनी ठंड वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे फिर वहाँ बीमार पड़ने लगते हैं, बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, फिर स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा तो काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी कुछ बच्चे वापस आ जाते हैं। तो अपन जाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें, समझ लें जाना है कि नहीं जाना है। अगर हम ये चाहें, देखो आने जाने में भी अगर मान लो साल भर में एक बार बच्चे आते हैं वापस अपने देश में, तो आने जाने में उतना पैसा खर्च हो जाता है जितना पैसा आपको वहाँ अधिक मिलता है। दूसरी बात, अगर हम अपने ही देश में रहें तो एक अच्छी प्रतिभाएं हमारे देश में रहेंगी और उसके साथ साथ में देश का भी कल्याण होगा, हमारा भी भला होगा, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे और हमको भी कहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और फिर जो आने जाने का जो हम खर्च करते हैं वो भी बच जाएगा। और जो आत्मसंतुष्टि और सबसे बड़ी जो सुरक्षा की बात है, वो हम अपने घर में रहकर ही सुरक्षित हो सकते हैं। तो विदेश जाने से पहले एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या विदेश जाएं या ना जाएं। तो एक बार विचार अवश्य करें, ध्यान से सोच कर समझ कर निर्णय लें बेटा। हमारे देश को भी अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, और हम क्या कर रहे हैं, अच्छे लोग हम विदेशों में भेज देते हैं, तो फिर हमारे देश का विकास कैसे होगा। हम सब अपने देश के विकास के लिए तो जुड़े हैं ना, हम एक इकाई मिल करके अपने देश के लिए ही तो करते हैं।
अपने समाज के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। तो इसलिए एक बार हमारा सोचने का तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। एक बार सोच के देखिएगा ज़रूर, शायद मेरी बात आपको अच्छी लगे। नमस्ते बच्चों।